बिहार में एलजेपी पार्टी को लेकर, जी हां, एलजेपी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर बड़ा दावा फिर किया है। चिराग पासवान के चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने पहले भी चाचा भतीजे में वाद विवाद रहा है। इस बार वो कहते हैं रामविलास पासवान से असली राजनीतिक उत्तराधिकारी पशुपति कुमार पारस खुद है। चिराग पासवान उनके बेटे हैं तो उनकी संपत्ति पर ही वो दावा कर सकते हैं, राजनीतिक विरासत पर नहीं। तो चाचा भतीजे के बीच 2 साल पहले पार्टी के उत्तराधिकारी बनने को लेकर लड़ाई चरम पर थी। इस लड़ाई को फिर से जन्म दिया है पशुपति पारस ने। आरोप लगाया कि चिराग ने उनकी पार्टी को 2 हिस्से में विभाजित कर दिया है। एक सवाल के जवाब में पशुपति ने यह भी कहा, मैं बता रहा हूं कि मैं खुद को बड़े साहब का राजनीतिक उत्तराधिकारी क्यों कहता हूं। 1969 में बिहार के अलौली से विधायक के रूप में शुरुआत की और 1977 में हाजीपुर से सांसद बनने पर सीट छोड़ दी। मुझे सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहा, विधानसभा सीट, और मैंने उनके आदेशों का पालन किया। हालांकि मैं सरकारी नौकरी में था। रामविलास पासवान की लोकसभा सीट पर का अब पशुपति पारस ही प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में अपनी संसदीय शुरुआत की घोषणा के बाद, रामविलास पासवान के राज्यसभा जाने की घोषणा के बाद मंत्री पारस ने कहा, उन्होंने बड़े साहब के आग्रह पर मुझे दिल्ली जाना पड़ा। बहुत उत्सुक नहीं था, इसलिए मैं शुरू में चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं था। सुझाव दिया था कि बेटा चिराग या भाभी चिराग की मां को हाजीपुर का उम्मीदवार बनाया जाए। बिहार में बहुत अच्छा समय बिता रहा था वो। नीतीश सरकार में एक मंत्री के रूप में सेवा कर रहे थे। लोजपा की राज्य इकाई का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन बड़े साहब जिद पर अड़े थे। उन्होंने यहाँ भी कहा कि यह भी संयोग ही था। रामविलास पासवान की जयंती के दिन उन्हें गृह मंत्री से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बारे में पता चला। पारस ने कहा कि सांसद के अंदर भी मुझे वही सीट आवंटित की गई जिस पर वह केंद्रीय मंत्री रहे थे। पशुपति ने कहा, चिराग एक बेटे के रूप में अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी वो नहीं हो सकते हैं। नीतीश को लेकर उन्होंने कहा, मेरे डिप्टी से पूछो। बयान पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा, नीतीश कुमार अपने शक्तिशाली सीएम नहीं है जितने एनडीए सरकार के दौरान थे। तो इस तरह से चिराग के लिए बड़ी मुसीबत चाचा ने खड़ी कर दी है।